वैदिक पर्सपेक्टिव के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवह पृथिव्या अंतमापुहना मायाभिधनदाम पर्यभुवन युजम वज्रम बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अदुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूत्र 10वां मंत्र है। कुशलता पूर्वक मैनेज करके दिखा दिया। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों ने इस चीज को बड़े अच्छे ढंग से मैनेज करके दिखाया कि पुरुष औरत रिलेशनशिप क्या चीज। पुरुषों ने भी प्रगति की, औरतों ने भी प्रगति की, क्योंकि यहां संतुष्टि प्रमुख चीज है। कोई भी व्यक्ति जो संतुष्ट है वो उस संतुष्टि को छोड़ना नहीं चाहता। आकार जो व्यक्ति सुरक्षित है वो सुरक्षा को कभी छोड़ना नहीं चाहता। आकार तो वो व्यवस्था आपको देना पड़ेगा। कोई अकारण छोड़ के नहीं जाना चाहेगा। तो जो मेन प्रॉब्लम है वो नहीं कि पुरुष औरत संबंधों को सही ढंग से मैनेज करना, जो कि आज के समय बड़ा कठिन है। सबसे ज्यादा जो कठिनाई है वो इसी विषय में आ रही है, और यहां से ही फिर पूरी प्रॉब्लम की सीरीज शुरू हो जाती है। इतनी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं औरत से रिलेटेड रहती है। पुरुष को जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है प्रायः जीवन में, वो हमेशा औरतों से रिलेटेड है। पुरुषों से जुड़े हुए मामलों में आपको ज्यादा समस्या नहीं आई। इसलिए मानव जीवन में जब समस्याएं शुरू होती थी विवाह के बाद, विवाह के पूर्व की समस्याएं क्या थी, तो भी समस्या रहती, मैनेजेबल रहती। विवाह के उपरांत जो समस्याएं आती हैं वहां व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ इसलिए होता है क्योंकि नॉलेज नहीं होता। केवल अगर नॉलेज हो तो वो सब मैनेज कर ले। तो हमारे यहां इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से डील किया है, और इसलिए वेद को मानने वालों का जीवन बड़ा सफल है। क्योंकि आपके जीवन में जितनी भी जानकारियों की जरूरत हो सकती है वो रात दिन से आपको मिल रही है डायरेक्ट। आप ईश्वर कर रहे हो उन चीजों से परिचित हो। कई बार वेद का आप रिविजन करोगे, आपके काम की जानकारियां आपको दिमाग में सेट हो जाएगी। फिर जो प्रॉब्लम आएगी उससे संबंधित आपको गाइडेंस भी मिलेगी। ये अद्भुत विशेषता वेद की है। अगर आप समस्याग्रस्त हो और आप ईश्वर में बैठोगे, उस समस्या का हल आपको उस ईश्वर में मिलेगा जरूर। ये अद्भुत विशेषता वेद की है कि वो व्यक्ति के जीवन के साथ चलता है, व्यक्ति के जीवन से अपना संबंध जोड़ लेता है। ग्रंथ की एक खासियत
जो अन्य ग्रंथों में नहीं मिलेगी आपको। मानव जीवन के साथ एक अटूट संबंध, ऐसा संबंध कि आज की जरूरत है और आज ही उसका हल देना, ये भी इसके अंदर एक क्वालिटी है, इसलिए जरूरी है। समस्या आ गई, बाद में हल समझ में आया, बाद में समझ में आया जब समस्या ओके, समस्या में हम फंस गए, नुकसान हो गया, बाद में दिमाग चला अरे यार इसको ऐसा करना चाहिए, तो क्या करोगे? तो समस्या और समस्या को फेस करने की क्षमता, सामर्थ्य, ज्ञान, विवेक, ये सारे मैनेजमेंट सृष्टि खुद ही करती, बाकी मैनेजमेंट खुद सृष्टि में होगा, वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। समस्याओं के हिसाब से क्षमताएं, नॉलेज, ज्ञान पहले मिलेगा। पहले और बाद, दोनों चीजें आपको सारा दुनिया आपके जीवन के साथ उसका एक अटूट संबंध है, वेद का अटूट संबंध। पर वो कहां कब करोगे? जब समस्याग्रस्त हो तो वेद उठा के देखोगे जब पहले, कोई नहीं कर सकता ऐसा यार। समस्या आ गई तो रुकना यार, अभी भाई मैं अब भी आता हूं, और जाके अब पलट रहे वेद, ये नहीं कर सकता कोई आदमी, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम रहती है उनका तत्काल हमें प्रत्युत्तर देना पड़ता है। तो अब ये मैनेज कैसे हो? वेद में तो समस्या का हल है, पर मैनेज कैसे हो? तो वो आपके किए नहीं हो सकता, वहां है सर्वज्ञ की जरूरत, वहां है सर्वशक्तिमान की जरूरत, वो मैनेज कर। तुमको नहीं मालूम पर उसको तो मालूम है कि कल तुम्हारे साथ क्या समस्या आने वाली है, उसके लिए आज से तुमको तैयार रखेगा वो। खुद सब्जेक्ट छिड़ेगा, खुद डिस्कशन होगा, खुद विचार होगा, खुद तुम्हारा मस्तिष्क तैयार होगा, और फिर वही प्रॉब्लम आपके सामने आए जिसके बारे में आपको पता लग चुका हो। ये ऑटोमेटिक व्यवस्था और खुद इंसान के द्वारा संचालित होती है, सृष्टि खुद उसको मैनेज करती है। आपको ध्यान नहीं देना है, आपके करने के काम जितने हैं आपको वहीं कंसंट्रेट करना। मनुष्य अपनी क्षमताओं से बाहर जाकर कुछ करने की कोशिश करता है, इसलिए अपनी क्षमताओं का सही उपयोग नहीं करता, क्योंकि उसको अपनी क्षमताओं का ही सही ज्ञान नहीं। तो सबसे पहले अपनी क्षमताओं का ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है। ये हमारी लिमिट क्या है, हमारी क्षमताएं क्या है, हमारे लिए व्यवस्था क्या दी गई, हमारी उसमें भूमिका क्या है, सबसे पहले वो देखा। आपको जो आपका काम है वहीं कंसंट्रेट करना है, वहां नहीं चूकना है, बाकी सृष्टि खुद देख लेगी। पर हम यही चूकते हैं, हम इन्हीं चीजों को तो मैनेज नहीं कर पाते। इसलिए एक फला बात नहीं पाए, व्यक्तित्व खत्म हो गया, जबकि वहीं से व्यक्तित्व का निर्माण शुरू होना है। पर हम क्या समझते हैं कि यहां हमारा व्यक्तित्व खत्म हो जाए, हमें बिल्कुल समझिए बहुत अरे बड़े हम जब क्वेश्चन करते हैं धर्म के सिद्धांतों पर, क्योंकि बड़े ऐसे सिद्धांत हैं जो कि बहुत फेमस है, जब उन पर प्रश्न किया जाता है तो पता नहीं था। तो हमने कोई भी काम समझ के नहीं किया,
बगैर समझे कर रहे हैं। इस वजह से हमारे जीवन में क्रांति नहीं होती। और अगर समझ के करें तो क्रांति। अगर इतना कर लें तो बहुत सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएंगी और जीवन आपका समस्याओं से मुक्त होने लगेगा। समस्याएं आपको तंग नहीं कर पाएंगी, परेशान नहीं कर पाएंगी। तो समस्याएं तंग करती हैं, परेशान करती हैं, क्यों? हमें नॉलेज नहीं, जानकारी नहीं है, क्योंकि हमने पद्धति को सही अपनाया। तो ऑटोमेटिक जो व्यवस्था है उससे हमारा सही संतुलन नहीं बना। सृष्टि हमें नहीं पहचानती है कि जो बायोमेट्रिक्स लग गए। बायोमेट्रिक मतलब तो हमारा जो कंप्यूटर है, जब तक हमारी अंगुली के निशान हम जो है बायोमेट्रिक डिवाइस में नहीं लगाएंगे, कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। हम अपनी आईडी नहीं खोल सकते। तो अब कोई किसी दूसरे की आईडी में काम नहीं कर सकता खोल के जबरदस्त। पहले क्या होता था, आईडी पता है, खोल लिया, काम कर लिया, पता लगा उसने वाउचर पास कर दिया, किसी खाते से किसी खाते में पहुंचा दिया। बाद में इंक्वायरी हुई तो मर बोल रहा है किया हो किसी ने। तो इन सब चीजों को खत्म करने के लिए बैंक ने ये व्यवस्था की कि भैया अब आपको जो है वो बायोमेट्रिक डिवाइस में अपने थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा। उंगलियों के निशान लिए, अब उनसे खोलेगा। अब उंगली के निशान कहां से लाओगे? दूसरे आईडी मालूम है और उंगली के निशान, उंगली काट के लाओ। तो जब कंप्यूटर उससे मैच करता है, उन निशान को मैच करता है, तो जागृत हो आईडी खुलती। आईडी भी डालना पड़ेगा, पर वो उससे मैच करेगा तब खुलेगा। वैसे ही सृष्टि, तो उससे आपके शरीर का एक अटूट संबंध और मैच तो करेंगे। जो कुछ भी है आप अपने कर्मों से ही उससे तालमेल बैठा सकते हो, और कुछ करने की जरूरत, अपने कर्मों को नियंत्रित करने की जरूरत, बाकी सब कुछ आपके पास आने लगेगा। पर हम अपने कर्मों को ही मैनेज नहीं कर पाते, और उसमें सबसे बड़ी रुकावट होता है हमारा मस्तिष्क। हम अपने मस्तिष्क को मैनेज नहीं करते। हमारा अहंकार जो है वो कभी हमें उस लेवल पर आने नहीं देता। यही सब प्रॉब्लम है। समस्याओं का मूल कारण यही है, हम खुद, हमारी सोच। ये सृष्टि के जो बेनिफिट हैं वो हम तक नहीं आने देते, रुकावट बन जाती। तो जो भी परिवर्तन करना है आपको, वो अपने अंदर, अपनी मानसिकता में, और उसके अनुरूप खुद सृष्टि की जितनी भी भोग की सामग्रियां हैं, जो कुछ सृष्टि में है, वो आपकी तरफ चल पड़ेगा। आपको अलग से कुछ नहीं करना।